188 पे 8 20 ओवर में 9.4 की रन रेट से खेला है। मैंने जैसे बोला, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि मैं इंडिया की अब तारीफें करूं बैठ के, या मैं ये बोलूं कि यार ये क्या आपने बकवास करी है, स्पेशली संजू सैमसन को जो 124 की स्ट्राइक रेट से खेल के गए हैं। और ठीक है, आपने सबको बैटिंग देनी थी, लेकिन क्या सूर्य कुमार यादव को बैटिंग करने की जरूरत नहीं है? क्या उनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है? क्या उनको मिडिल में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए था? स्पेशली बिकॉज नेक्स्ट मैच पाकिस्तान से है। आई थिंक वो भारतीय कप्तान है, सबसे पहले तो उनकी बारी बनती थी 3 नंबर पे बैटिंग करने की, लेकिन आपने भेजा ही नहीं। तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ी थिन लाइन होती है। माना कि पाकिस्तान की टीम आपके सामने कुछ नहीं है, उनको खुद भी पता है, लेकिन ये T20 फॉर्मेट है, इसमें सारे बैटर्स को आपको रिदम में रखना पड़ता है। और स्पेशली सूर्य कुमार यादव जैसे बैटर को यार आप भेज ही नहीं रहे बैटिंग करने। हर्षित राणा ने अगला मैच खेलना भी है, या तो तुमने खिलाना तो बता दो भाई, क्यों करने आए हो बैटिंग? समझ नहीं आ रही। हर्षदीप बैटिंग क्यों करने आया समझ नहीं आ रही। हर्षदीप बैटिंग करने आ रहा है, हर्षित राणा कुलदीप ये लोग तो शायद अगले मैच में दोनों ड्रॉप ही हो गए। अगर हर्षदीप भी ड्रॉप है और हर्षित राणा भी ड्रॉप है, जो कि दोनों के दोनों ड्रॉप थे पाकिस्तान की पहली गेम से, तो व्हाई द हेल आर दे बैटिंग? क्या सूर्य कुमार यादव की कोई नाभ खिंच गई थी? क्या हो गया था उसको? कोई शोल्डर में तकलीफ थी? उसको कोई बुरा भयानक सपने आने लग गए थे कि वो बैटिंग नहीं? क्यों नहीं करी उसने बैटिंग? 101% उसको बैटिंग करनी चाहिए थी। इट इज, यू नीड सम गेम टाइम बिफोर अ बिग गेम ऑन संडे। जो मर्जी कह लो भाई, जितनी मर्जी बुरी हो पाकिस्तान की टीम, इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर ही होता है। अगर उस दिन उन्होंने 170 बना दिया होता तो आपको भी मुश्किल होता पहुंचने में, मिडिल ओवर्स में तो आप भी फंसोगे ना। अभिषेक शर्मा स्टार्ट इतनी प्यारी देने के बावजूद आपसे 188 बनाए अगेंस्ट ओमान, 188। शुभमन गिल ऐसे बोल्ड हुआ कि आपकी रूह कांप जाएगी देख के। फैजल ने जो बोल्ड मारा, आपका एक बंदा भी रिदम में नहीं नजर आया। संजू सैमसन ने कैसे खेला है? 45 बॉल्स पे 56 रन, 45 बॉल्स पे 56 रन। वनडे खेल रहा है कि T20 खेल रहा है भाई? अक्षर पटेल 200 की स्ट्राइक रेट से खेल के जाता है। अभिषेक शर्मा एक टाइम पे 300 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता है। संजू जी 124, शुभमन जी 8 गेंदे 5 रन बोल्ड। सो अजीबो गरीब तरीके से आपने आज का मैच हैंडल करा। ठीक है, आपने ओमान को देख के अपनी सारी की सारी बैटिंग ऑर्डर शफल कर लिया, बट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। एंड में आके आपने अपने बॉलर्स भेज दिए यार, 9 विकेट लेने में कामयाब हो गए। 9 विकेट एंड में आके आपने 8 आउट हुए ना, एंड में आके आपने अपने बॉलर्स भेज दिए। लेकिन द थिंग इज कि आपको पहले रन बनाने चाहिए था ना। देखो आप ये देखो, जितने भी बैटर थे, अभी स्कोर कार्ड दिखाएंगे आपको, जितने भी बैटर थे आधों ने तो स्ट्रगल ही करा है। यस यस। और आई वॉज वेरी सरप्राइज के व्हाई द हेल डिड नॉट सूर्य कुमार यादव डिड कम टू बैट। सुपर चैट दिखाएगा जरा, सुन ले दोस्त भी क्या बोल रहे हैं। 8 क्या आपका, अगर आप देखें सबने सिवाय अभिषेक और अक्षर को छोड़ दें तो आप। ओमान रिस्ट्रिक्ट इंडिया अंडर 200, isn't it a concern for टीम इंडिया? बोल रहे हैं एआई विद सामी। इट्स नॉट अ कंसर्न बिकॉज हमने पूरी की पूरी उथल पुथल करके रख दी अपनी बैटिंग लाइनअप। बट यस, इट इज अ लिटिल स्ट्रेंज द वे दैट संजू अप्रोच द इनिंग्स टुडे, एंड इट इज ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न कि व्हाट द हेल इज शुभमन गिल डूइंग। भाई शुभमन को पाकिस्तान गेम से पहले भी तो रन बनाने चाहिए थे। एक यूएई जहां 56, 57, 58 चेस कर रहे थे आप, वहां पे रन मार दिए शुभमन जी ने 9 में 20। और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी सुपर फ्लॉप गए हैं। आज भी आप देख लो सुपर फ्लॉप के, पाकिस्तान के अगेंस्ट तो कोई इतना बड़ा स्कोर चेस भी नहीं करना था और आउट हो गए थे। तो शुभमन गिल बोल्ड बाय शाह फैजल, 8 बॉलों पे 5 रन, 62 की स्ट्राइक रेट। वो तो भला हो अभिषेक शर्मा को जो बचा गया हमारी स्ट्राइक रेट को। 2 छक्के मारे, 5 चौके मारे, 15 गेंदों में 38 रन, ठीक है। और 253 की स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा, द एंटरटेनर एज ऑलवेज। संजू सैमसन, आई डोंट नो व्हाट द हेल ही वाज डूइंग टुडे। 45 बॉल्स खेल के 56 रन। यू हैव प्लेड ऑलमोस्ट 8 ओवर्स एंड यू हैव मेड 56 रन। 124 की स्ट्राइक रेट क्या एक्सेप्टेबल है T20 में? जब आप बोलते हो कि एक्सप्लोसिव प्लेयर है, इंटेंट से खेलता है, संजू सैमसन डायनामाइट प्लेयर है, व्हाट द हेल वाज ही डूइंग? एंड लुक एट द ऑपोजिशन ओमान, जहां मैं आपको फिर बोलूंगा अभिषेक शर्मा 253 स्ट्राइक रेट है, अक्षर पटेल 200 की स्ट्राइक रेट है, हर्षित राणा की 162 की स्ट्राइक रेट है, तिलक वर्मा की 161 की स्ट्राइक रेट है। भाई एटलीस्ट चलो हम आपसे 200 नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, 150 की स्ट्राइक रेट से तो खेल लो। आधे ओवर खेल गए आप ऑलमोस्ट यार। संजू तो कमाल कर दिया आज। एंड आई डोंट नो व्हाट द हेल हैपेंड बट दे जस्ट सेव्ड सूर्य कुमार यादव। भैया अर्शदीप सिंह को, हर्षित राणा को कुलदीप यादव बैटिंग देने की जरूरत क्या है? कुलदीप यादव चलो वो तो खेलेगा मैच, शायद हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह तो शायद मैच ही ना खेलने अगला पाकिस्तान वाला। क्या उन दोनों को तो नहीं खिलाओगे आप? आप क्या दोनों को खिला दोगे? हर्षित को भी खिला दोगे, अर्शदीप को भी खिला दोगे? दोनों को तो नहीं खिलाओगे, फिर वो बैटिंग क्या करने का जा रहे थे? और सूर्य कुमार यादव आया क्यों नहीं?
So I think more questions than answers today for Team India. Yes, they, able to put up a they total. put their batting lineup up and down, पूरा का पूरा उथल-पुथल कर दिया, they jumbled it up. That's fine. You are taking Oman lightly. Obviously, you can afford to. मतलब वो अभी आप जब जितने भी रन आपने बनाए वो जो 4 भी बार आप बनाएंगे, बैटिंग दे दोगे अगर आप तो भी 150 भी ऊपर बनाओगे तो भी आप जीत जाओगे. लेकिन द थिंग इज के सूर्य को बैटिंग मिलनी चाहिए थी और संजू को कम से कम ओमान के अगेंस्ट और बेटर करना चाहिए था. चलो मैं संजू को नहीं भी देखूं, उसने तो 50 मार दिया. आ जाइए फुल स्क्रीन पे वापस आ जाइए, जब बोलूंगा तो दिखा दीजिएगा. संजू ने तो चलो फिर भी 50 मार दिया, ठीक है. संजू सैमसन ने जैसा मर्जी 50 मारा, 124 की स्ट्राइक रन तो लगा दिए, कम से कम रन लगा दिए और अपनी विकेट फेंकी नहीं. आज समझदारी करी कि जबरदस्ती मारने के चक्कर में विकेट अपनी फेंकी नहीं, जो संजू सैमसन ज्यादातर करते नहीं ऐसी समझदारी. लेकिन शुभमन गिल का क्या होगा? वो जिस भयानक तरीके से आज भी बोल्ड हुआ है भाई, उसका अपना भी तो मोरल डाउन हुआ होगा. उसकी शक्ल देखने वाली थी सर, शक्ल पे 12 बज गए थे उसके जब वो बोल्ड हुआ था. ऑफ स्टंप आउट ऑफ द ग्राउंड भयानक तरीके से बोल्ड हुआ था भाई. हवा तक दिल नहीं दहल लगी गया थी होगा भाई, उसका, हवा शुभमन तक गिल नहीं का. लगी थी. खतरनाक तरीके से बोल्ड हुआ था. और आप याद रखिएगा पाकिस्तान वाली गेम के अगेंस्ट भी रन नहीं है, यहां पे ओमान के अगेंस्ट भी रन नहीं आए. और बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था शुभमन गिल को, जब जबरदस्ती ऐसा लग रहा था कि फेवर करके इसको आउट ऑफ द वे जाके कि जी ब्रांड बन जाएगा, वाइस कैप्टन बना दिया और ओपनर बना दिया. ओपनिंग स्लॉट पे यशस्वी जायसवाल पड़ा हुआ है, ठीक है. संजू उसको खुद आपने open स्क्वाड कर में रहे नहीं थे. लिया. संजू सैमसन आपके लिए 1 साल से ओपन कर रहा था, अब वो कभी 3 नंबर कभी 6 नंबर, वो 6 नंबर खेलेगा. क्यों? क्योंकि शुभमन गिल जी को आपने फिट करना है एज वाइस कैप्टन. आगे आपने कप्तान बनाना है, ब्रांड बनाना है. तो चलो आपने बनाना भी है तो भाई बैटिंग तो कर लो, रन तो बना लो. 188 वर्सेस ओमान. नाउ विल यू से दैट ओके इट्स ओके, हमने बड़ा लाइटली लिया, हमने फिर भी मतलब आपने इतना मरा हुआ क्रिकेट खेला फिर भी 188 बना दिया. बताओ. तो वो बात ठीक है, लेकिन क्या आपको डिसअपॉइंटिंग लग रहा है या आपको लग रहा है कि इट्स फाइन? और भी सुपर चैट दिखा दीजिए. मुझे अगर आप पूछोगे तो अंडरवेलमिंग लगा, सीधी सी बात है. बिकॉज एवरीथिंग सेड एंड डन, ओमान को आपने लाइटली लिया, आपने आज एक्सपेरिमेंटेशन किए, लेकिन ऐसी ऑपोजिशन के खिलाफ 188 इज नॉट व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट. आप माइक्रो लेवल पे जाके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को ही एनालाइज करोगे, क्योंकि ऐसे मैचेस में ही दिखता है कि आपके प्लेयर्स कितने तैयार है या उनका टच कैसा लगा हुआ है इस समय. विच इज वाई द अदर एस्पेक्ट मेरे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सारे भारतीय खिलाड़ियों को आज मौका दिया गया. उसमें से हमारे बैट्समैन ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी, जिसमें बैक टू बैक में अगर देखूं तो शुभमन गिल फेल हुए, संजू सैमसन हैड एन अंडरवेलमिंग डे इन द फील्ड टुडे एक तरीके से. बिकॉज उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप नंबर 3 पे आके जब आपको स्काई अपनी जगह दे रहे हैं कि आइए खेलिए, आप इस तरह का परफॉर्म करके जाओगे. और फिर उसके नीचे भी आप देखिए काफी सेल्फिश नॉक लगी मुझे. Yes, self-centered would be I would say actually self-centered more important. आज आई डोंट नो, मेरा Super टेक chat. ये है कि भाई आपने इससे पाया क्या? ठीक है, आपने बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे कर दिया, सबको आपको बैटिंग देनी थी, टेस्ट करना था. लेकिन अगर आप मार्किंग करेंगे इस टेस्ट की तो इसमें ज्यादातर तो आपकी टीम आज फेल ही हुई है. सही है. अगर आप संजू की बैटिंग देखें, संजू का इंपैक्ट बिल्कुल नजर नहीं आया. उन्होंने अगले मैच में नंबर 5 या 6 पर बैटिंग करनी है. अगर 5-6 पर आपने बैटिंग करनी है, आपको कम बॉल मिलती है, उसमें आपको ज्यादा रन बनाने पड़ते हैं. आज तो आप ऑलमोस्ट 8 ओवर खेल गए तब भी आपसे रन नहीं बने. सुपर चैट. आप अगर शुभमन को देखें, शुभमन से रन नहीं बने. तो इस टेस्ट में ज्यादातर तो फेल ही हुए हैं. हार्दिक पांड्या वहां पर रन आउट होकर चले गए. राहुल कह रहे हैं संजू डिजर्व द 100, जस्टिस फॉर संजू सैमसन. आगे आ जाइए राहुल जी, और भी सुपर चैट देख लेते हैं. और दोस्तों लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा स्पोर्ट्स चैरी को. अब देखते हैं ओमान कितनी फाइट करेगा. मुझे तो लग नहीं रहा कि उनसे ज्यादा कुछ फाइट होने वाली है. ओमान वैसे भी 3 बार बैटिंग करने आगे आओ वो ये यार. 50-60 उनके लिए तो आज एक स्टार स्ट्रक मोमेंट होगा. सीताकांता जी बोल रहे हैं नेक ऑन द लाइन टाइप बैटिंग अनलाइक संजू. वो ये है अपने आप को बचाने के लिए. एब्सोल्युटली यू आर राइट कि अपनी प्लेस को सीमेंट करने के लिए 50 लगा देता हूं जी. यू नो ये ओमान की तो आपने इतना बड़ा टारगेट या स्कोर बना दिया ऑन बोर्ड. अगर यही सामने आपकी कोई अच्छी ऑपोजिशन होती ना, तो इस तरह की बैटिंग आज आपको डाउन द हिल लेके जाती है. ईशान गंभीर बोल रहे हैं शिवम दुबे इज वीक लिंक इवन इन दिस टीम, इवन इन सीएसके ही नेवर फिनिश्ड अ मैच. सर वर्ल्ड कप फाइनल में जाके उसकी नॉक देखिएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉक, पावर हाउस नॉक और मैच जिताने वाली नॉक. और सीएसके के लिए भी बहुत सीएसके लिए भी मैचेस जिताता फिनिश है किए. वो. आगे आइए ईशान गंभीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हैया बोल रहे हैं नेवर चेंज योर बैटिंग ऑर्डर इफ इट्स नॉट अ टेस्ट टुडे, इट माइट बी टुमारो. T20 इज अ फनी गेम. ठीक है हैया जी. नहीं, नेवर चेंज की बात से तो मैं अग्री नहीं करता, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही अलग कर दिया. यू क्रिटिसाइज संजू एंड इफ संजू डिडंट वेंट डीप 160 वुड हैव बीन डिफिकल्ट. दीस आर नॉट अरुण जेटली भाई. हर बंदे ने 200 स्ट्राइक रेट से मारा है. ऐसा ग्राउंड तिलक वर्मा 161 स्ट्राइक रेट, अक्षर पटेल 200 स्ट्राइक रेट, अभिषेक शर्मा 250 स्ट्राइक रेट, इवन हर्षित राणा 160 स्ट्राइक रेट.
सबसे ज्यादा बॉल्स खाई है संजू सैमसन ने। अगर सूर्य ऊपर आता ना 3 नंबर पे 250 रन होते आज आपके।